अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम कलेक्शन डेटा टाइप्स को हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि 4 तरीके की कलेक्शन डेटा टाइप्स होती हैं, लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज, जिसमें हम लिस्ट को अपने डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे कलेक्शन डेटा टाइप की तरफ, जो कि है टपल्स। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ABC इज इक्वल टू। टपल्स और लिस्ट में जो मेन डिफरेंस पहला आ रहा है वो यही है कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं अपनी लिस्ट बनाने के लिए, जबकि टपल्स में हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो अपने स्ट्रिंग्स ले लेते हैं लिस्ट बनाने के लिए, पेंसिल, कॉमा, रेजर, कॉमा, स्केल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में शार्पनर। ठीक है, तो हमने 4 आइटम्स ले लिए हैं अपनी लिस्ट में और अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अपना वेरिएबल दे देते हैं प्रिंट में, जिसमें हमने टपल सेव करवाया था। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखें, हमारे पास पेंसिल, रेजर, स्केल, शार्पनर, ये हमारे पास जो टपल है वो प्रिंट होकर आ गया है। जो मेन डिफरेंस है वो तो राउंड ब्रैकेट का था। बाकी जो डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट में ऑलमोस्ट वैसे सेम है। बहुत से फंक्शंस जो हैं इन दोनों के, लिस्ट और टपल्स के, सेम है। आप लिस्ट की वीडियो देखकर आराम से टपल्स वाले बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल्स में वो है कि लिस्ट आपकी चेंजेबल होती है। आप उसमें कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको किसी आइटम को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन टपल्स जो होते हैं हमारे अनचेंजेबल होते हैं, उसमें आप ऐड रिमूव नहीं कर सकते डायरेक्टली। और बाकी ऑर्डर्ड होते हैं दोनों, लिस्ट भी टपल्स भी, और इंडेक्स होता है, इंडेक्स दोनों में मौजूद होता है। तो अब हम टपल्स की वो एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट, जिसमें जो कि लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, या इसी वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। ये हमने प्रिंट करवाया था। सबसे पहले अपेंड फंक्शन अपना अप्लाई करके देखते हैं, जो कि लिस्ट में हम अप्लाई करते थे फॉर एडिंग न्यू आइटम इन द लिस्ट। हम अपना न्यू आइटम ले लेते हैं, पॉइंटर, और इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं। लेट्स सी के क्या होता है। ये देखें, एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा, टपल अपेंड फंक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं करवा सकते। अब हम अपना दूसरा रिमूव वाला फंक्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो डिफरेंट है लिस्ट से या नहीं। abc डॉट रिमूव, हम रिमूव करते हैं इरेजर को, प्रिंट करवा कर देखते हैं। अच्छा, ये वाला अपना पहला हटा देते हैं उससे, क्योंकि अदरवाइज वो क्योंकि ये इंटरप्रेट करता है पाइथन, तो वो इसी लाइन पे एरर दे देगा और आगे हमें शो नहीं करेगा एरर, जो कि अब रिमूव पे भी आएगा। ये देखें, रिमूव टपल रिमूव फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा जिस तरह लिस्ट करता है। और अगर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया होता, ये लिस्ट होती, तो वो इरेजर को यहाँ से रिमूव कर देता। इसी तरीके से हम इंसर्ट फंक्शन अगर अपना देख लें, इंसर्ट फंक्शन में हम डालते हैं इंडेक्स
और जो हमें न्यू आइटम डालना होता है। तो मैंने इंडेक्स 1 पे 01 मतलब यहाँ पे 0 के बाद पेंसिल के बाद हमारे पास आ जाए एक नया आइटम जिसका नाम मैं रख देता हूँ मार्कर। प्रिंट कर देते हैं अपने एबीसी को, रन करके देखते हैं। देखिए फिर वेरिएबल इंसर्ट को भी वो एट्रीब्यूट को फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा ये। और अगर हम अब इसी तरीके से किसी आइटम को चेंज करना चाहें जैसे कि लिस्ट में करते थे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। लिस्ट में मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ कि लिस्ट में हम किस तरीके से चेंज करते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। ABC करके इंडेक्स लेते थे जिस आइटम को हमने चेंज करवाना होता था। फॉर एग्जांपल हमें चेंज करवाना है स्केल को, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 2 इसका इंडेक्स है 2, उसको इक्वल असाइन की वैल्यू पॉइंटर इन्वर्टेड कॉमास में। देखिए फिर एरर आया असाइनमेंट आइटम असाइनमेंट डज नॉट सपोर्टेड बाय टपल। अच्छा तो ये तो मैंने आपको बताया डिफरेंस जो कि लिस्ट और टपल में मौजूद है, जिसकी वजह से टपल जो है वो डायरेक्टली ये 4 फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता लिस्ट की तरह, चेंजेबल नहीं है। हमारा जो टपल है वो फिक्स है, अनचेंजेबल है। लेकिन इसका एक तरीका है हम चेंज करने का कि जो कि डायरेक्टली नहीं है इनडायरेक्टली है। उसके लिए ये है कि पहले हम अपने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करें, अपना फंक्शन परफॉर्म करें चेंज का, और फिर उसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर दें। किस तरह होगा अभी देख लेते हैं। ये हमने चेंज करना चाहा था अपने इंडेक्स 2 को, तो अब हम इसको दोबारा परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये मेरे पास टपल है एक, इसको मैं ये किस में सेव है वेरिएबल में ABC में। अब मैं ABC को स्टोर करवा लेता हूँ एक नए वेरिएबल में जो कि लिस्ट के लिए यूज होगा XYZ। मैंने यूज किया एक न्यू वेरिएबल और लिस्ट का फंक्शन यूज करूंगा मैं ताकि कन्वर्ट कर सकूं ABC जो कि टपल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके XYZ में सेव करवा दिया। अब चूंकि XYZ में लिस्ट है तो अब लिस्ट में हम लिस्ट वाले कोई सा भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अपेंड का फंक्शन अप्लाई करके देखता हूँ। डॉट अपेंड राउंड ब्रैकेट और हमने अपना न्यू आइटम जो हमें अपेंड से ऐड करवाना है वो लिख दें पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, अब लिस्ट में पॉइंटर ऐड हो चुका है लेकिन हमें अपना जो रिजल्ट है वापस टपल में चाहिए, तो हम अपनी लिस्ट को दोबारा कन्वर्ट कर देंगे टपल में। तो ABC जो कि हमारे टपल का वेरिएबल था उसको लिया, उसमें स्टोर वापस करवाया और यहाँ पे टपल का फंक्शन लिया जो कि कन्वर्ट कर देगा XYZ लिस्ट को टपल में और उसको स्टोर करवा देगा ABC में, और फिर हम प्रिंट करवा देंगे वापस ABC। रन करके देखते हैं। ये देखिए पेंसिल रेजर स्केल शार्पनर एंड पॉइंटर। नेक्स्ट अपना फंक्शन अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम यहीं पे XYZ मतलब हमने अपेंड ऑपरेटर अपेंड फंक्शन इस्तेमाल करके न्यू आइटम अपना ऐड करवा लिया। अब हम रिमूव वाला फंक्शन भी करके देख लेते हैं XYZ डॉट रिमूव। अभी क्योंकि लिस्ट में ही है तो रिमूव भी हो जाएगा, कोई सा भी फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट वाला। रिमूव हमें क्या करना है, हम पेंसिल को रिमूव कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए पेंसिल रिमूव हो चुकी है, बाकी के रिमेनिंग आइटम्स अभी भी मेंशन्ड है। अब हम चाहें तो कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो XYZ डॉट इंसर्ट वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा अब, और इसमें हम इंसर्ट करते हैं मार्कर। रन करके देखते हैं। सॉरी मैंने इंडेक्स नहीं दिया जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्केल की जगह कोई अपना मार्कर इंसर्ट करना है, या सॉरी मुझे अपना तीसरे इंडेक्स में मार्कर इंसर्ट करना है जो कि यहाँ पे 0 1 2 का इंडेक्स कहलाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमा मार्कर दूंगा। इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 0 1 2
सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास मार्कर मेंशन हो गया। हमारे पास सारे लिस्ट के फंक्शंस काम कर रहे हैं, वो भी टपल में। किस तरीके से? इनडायरेक्टली। हमने पहले अपने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसको एक न्यू वेरिएबल असाइन किया, उसमें सारे फंक्शंस अप्लाई किए लिस्ट वाले, फिर उसको वापस टपल में कन्वर्ट करके अपने पुराने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हमने लास्ट, जिसमें हम अपने किसी आइटम को चेंज भी कर सकते हैं, वो वाला फंक्शन अप्लाई करके देख लेते हैं। तो एक्स वाई जी इंडेक्स, इंडेक्स में हम किसको चेंज करवाना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम शार्पनर को चेंज करवाना चाहें पेंसिल से, या हाँ, तो पेंसिल से चेंज करवा के देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, 3 इसका इंडेक्स है। हमने इसको असाइन कर दिया पेंसिल। रन करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा जो शार्पनर जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे पॉइंटर आ गया। ऐसा ही है, एक दफ़ा इसको फिर करके देख लेते हैं। एक्स वाई जी इंडेक्स। अब हम कौन सा इंडेक्स लेना चाहते हैं? अगर हम रेजर, जो कि इस लिस्ट में हमारी 0 1 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे कोई सी भी, लाइक कंपास। रन करके देखते हैं। ये देखें, हमारा जो पहले उस 1 पे हमारी जो चीज़ थी, आइटम था, वो हट के हमारे कंपास आ गया। ठीक है, तो अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा कि टपल्स में किस तरीके से लिस्ट वाले हमने फंक्शन अप्लाई कर लिए। इसके बावजूद के दोनों में डिफरेंस है, लेकिन तरीका उनका थोड़ा चेंज है कि हम अपने टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब सेट्स को देख लेते हैं साथ ही। सेट बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसको भी पहले, सेट्स को पहले प्रिंट करके देखते हैं। उसको इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं सेट एक्स के नाम से। सेट एक्स इज इक्वल टू, अच्छा मैं ऊपर ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर ऊपर नज़र आए। इसको मिटा देता हूँ। सेट एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए हम सेट्स अपने बनाएंगे। सेट ये वही वाले हैं जो हम स्कूल वगैरह में हमने पढ़े हैं। और इसमें मैं लिस्ट ले लेता हूँ, वही पेंसिल, शार्पनर, और स्केल, रेजर। ठीक है, इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपने सेट को। प्रिंट सेट एक्स, रन करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा सेट प्रिंट होकर आ गया है, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर। अच्छा, अब इसमें भी हम, वैसे तो ऑलमोस्ट ये टपल्स और लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसके भी कुछ फंक्शंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें अगर हमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम यहीं पे करके देख लेते हैं। तो सेट एक्स का वेरिएबल लिया, उसका डॉट, इसके लिए हम ऐड करने के लिए ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ऐड इन्वर्टेड कॉमास में अपना नया आइटम का नाम देंगे, पॉइंटर, और इसको प्रिंट करवा लिया सेट एक्स को, फिर रन। ये देखिए, शार्पनर, पॉइंटर, पेंसिल, रेजर, स्केल, ये ऐड हो चुका है। इसके बाद अब अपना मल्टीपल आइटम्स भी हम ऐड कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम अपडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सेट एक्स डॉट अपडेट।
अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंटर लिख चुका हूँ, तो पॉइंटर के साथ ही जो हमारे मल्टीपल आइटम्स होंगे वो अपडेट होंगे। अगर मैं इसको हटा दूँ ये ऐड वाले फंक्शन को, तो पॉइंटर हट जाएगा और फिर सिर्फ वो अपडेट वाले फंक्शन आएंगे। लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ और हम और आइटम्स में मल्टीपल आइटम्स अपडेट कर देते हैं। हम पहले राउंड ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर हम अपडेट के फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर हम अपनी एक लिस्ट देंगे। लाइक कलर्स की अगर हम दे दें ब्लू, ग्रीन, एंड येलो, इसको प्रिंट कर देते हैं सेट एक्स और रन करके देखते हैं। ये देखें सारे पहले वाले आइटम्स के साथ हमारे पेन ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर हमारा शो हो रहा है। अच्छा, आप लोग ने इसमें यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये सीक्वेंस में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि लिस्ट, टपल और सेट्स में जो डिफरेंस है वो यही है। लिस्ट जो है हमारे चेंजेबल है, टपल्स जो है वो अनचेंजेबल है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर सीक्वेंस में होते हैं और इंडेक्स भी होता है इनके पास। ठीक है, इंडेक्स्ड होते हैं, हमें पता है इस आइटम का ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है 0 1 2। सेट्स जो है वो हमारा अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड है, सीक्वेंस में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो आइटम्स हैं वो आगे पीछे होते रहेंगे। मैं जितनी दफ़ा उनको रन करूँगा वो डिफरेंट पोजीशंस पे आपको नज़र आएंगे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अनइंडेक्स्ड हैं, उनकी कोई लोकेशन प्रॉपर्ली सेट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि पहले वाला 0 है, दूसरे वाला 1 है, तीसरे वाला 2 है, क्योंकि वो अनइंडेक्स है, उनका कोई इंडेक्स नहीं है और वो कर्ली ब्रैकेट में है, इसलिए वो सेट्स हैं। चूँकि उसमें इंडेक्स नहीं है, हमारे पास इंडेक्स वैल्यू कोई नहीं है उसकी, तो उसके चेंज होने का और अनचेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए वो यहाँ पे आपको शो ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उसमें चेंज होने की बात हो ही नहीं सकती, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद सिमिलरली हम डॉट रिमूव का अगर अपना फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसी तरीके से हम कोई सा भी आइटम अपना रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम पिछले लिस्ट और टपल में करते आए हैं। सेट एक्स डॉट रिमूव और अपना पेंसिल को या फिर शार्पनर को इस दफ़ा रिमूव करवा लेते हैं, रन करके देखते हैं। देखें इसमें कहीं पे भी आपको शार्पनर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है पॉप का। अगर हम सेट एक्स को डॉट पॉप कर दें तो क्या होगा कि इसका जो लास्ट आइटम है वो डिलीट हो जाएगा। इसमें भी सीक्वेंस क्योंकि नहीं है तो हम जितनी दफ़ा रन करेंगे ये चीज़ चेंज होती रहेगी। सही है, ये रेंडमली चलेगा। तो सेट एक्स डॉट पॉप किया, लेकिन इसको हम स्टोर करेंगे किसी न किसी वेरिएबल में, तो एक्स ले लेता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू सेट एक्स डॉट पॉप। तो रन करके देखते हैं। हाँ, और रिमूव वाले इन सारे फंक्शंस को हटा देता है ताकि सेट एक्स डॉट पॉप को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब हमारे पास है पेंसिल, शार्पनर, स्केल, इरेजर। उसमें हमने एक्स इज इक्वल टू सेट एक्स डॉट पॉप का फंक्शन लगाया है। रन करके देखते हैं। देखें हमारे पास अब स्केल आ रहा है, शार्पनर आ रहा है, इरेजर आ रहा है, लेकिन पेंसिल नहीं आ रहा। एक और दफ़ा रन। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह हुआ है। अगर मैं इसको एक बार फिर रन करके देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे भी पेंसिल नहीं आ रहा है, स्केल, शार्पनर, रेजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने पॉप के अपने फंक्शन को भी देख लिया है। इसके बाद अगर हम अपने दो सेट्स को ऐड करना चाहें या उनकी यूनियन बनाना चाहें, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं स्कूल्स वगैरह में, तो वो भी हो सकता है। हमने यहाँ पे अगर दो सेट्स ले लेते हैं, एक तो सेट ये है, दूसरा हम एक सेट ले लेते हैं सेट वाई, और उसमें हम कलर्स अपने कलर्स का सेट बना लेते हैं, ब्लू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ग्रीन कॉमा
येलो कॉमा एंड रेड। ठीक है, अब इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जाए, तो उसके लिए एक नया सेट बनाया जाएगा। जैसे हम नॉर्मली किसी दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं और उसको एक नए वेरिएबल्स को प्लस करते हैं और उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, इसी तरीके से हम सेट z एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको इक्वल ले लेंगे। लेकिन इसका तरीका सेट्स का बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम स्कूल वगैरह में यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते थे, तो उसमें हम यूनियन का फंक्शन यूज़ करेंगे इनको ज्वाइन करने के लिए। तो सेट x जो है डॉट यूनियन का फंक्शन, यूनियन किसके साथ करवानी है, सेट y के साथ। उसके बाद ये वाला फंक्शन अपना हटा देते हैं पॉप वाला, ताकि सही से क्लियर हो, और फिर प्रिंट करवा लेते हैं सेट z को। आइए देखते हैं अंदर पे, ये देखिए शार्पनर, ब्लू पेंसिल, फिर ये सारे कलर्स के नाम, फिर इरेजर, स्केल और फिर एक कलर। रैंडमली इसलिए आए हैं, सीक्वेंस में नहीं आए, क्योंकि हम सेट डिस्कस कर रहे हैं और सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और उसका और अनइंडेक्स्ड होता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ तक देखा, अपना सेट हमने डिस्कस कर लिया, हमने टपल्स डिस्कस कर लिए, हमने लिस्ट डिस्कस कर ली। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिक्शनरीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।